31 जुलाई 2025 वो दिन जब सड़कों पर उतरे शिक्षक और दिल्ली बन गई संघर्षों का मैदान। 31 जुलाई 2025 ये तारीख अब सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि ये दिन भारतीय शिक्षा जगत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय बन चुका है जो किताबों के सुनहरे अक्षरों से नहीं, बल्कि संघर्ष और दर्द के रंगों से लिखा जाएगा। एसएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला कई दिनों से चल रहा था। लाखों छात्र का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। पेपर में गड़बड़ी से नाराज छात्रों की आवाज को बल देने के लिए, उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए देश भर से देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षक पहुंचते हैं। वो शिक्षक जो बच्चों को अब तक किताबों में अधिकार और न्याय की बातें पढ़ाते थे, अब खुद उनके हक और बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर खड़े हैं। सुबह से जंतर मंतर, मंडी हाउस और आईटीओ इलाके में शिक्षकों की हुजूम उमड़ गई थी। कंधे पर बैग की जगह बैनर थे, हाथों में चौक पेन की जगह तख्तियां थी। कोई बच्चों का हक दो लिखी तख्ती थामे था, तो कोई एसएससी पेपर में गड़बड़ी मत करो इसका बैनर लेके खड़ा था। उनकी आंखों में साफ उम्मीद झलक रही थी और उम्मीद थी सरकार शायद उनकी आवाज को सुन ले। दोपहर होते होते सड़क पर गूंजने लगे, हम शिक्षक हैं, अपराधी नहीं, एसएससी माफिया को सजा दो और बच्चों को न्याय दो। दिल्ली की हवा में ये आवाजें इतनी बुलंद थी कि किसी को एहसास हो गया ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिस की बेचैनी भी बढ़ती गई। सड़क बंद की गई, बैरिकेडिंग लगाए गए और फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। पुलिस ने लाठीचार्ज की, शांतिपूर्ण रैली अचानक अफरा तफरी में बदल जाती है। जिनके हाथों में कल तक चौक और पेन थे, आज वही हाथ सिर पर लगी चोटों को सहला रहे थे। कई शिक्षक जमीन पर पड़े हुए थे, कई के माथे से खून बह रहा था, कोई लाठी के दर्द से करा रहा था। पुलिस ने सैकड़ों शिक्षकों को ही मौके पर पकड़ लिया, बसों में ठूस कर थाने की ओर लेकर चले गए। जिनसे बच्चे सीखते हैं, आज खुद वो सलाखों के पीछे खड़े हैं। एक घायल शिक्षक ने कहा, हम बच्चों के लिए सड़क पर उतरे हैं, क्या यही हमारा गुनाह है? क्या इसीलिए हम गुनहगार हैं? दूसरे ने जोर से चिल्ला के कहा, हमें अपराधी की तरह पकड़ा गया, लेकिन बच्चों का हक मांगना तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज सिर्फ बयान नहीं थे, ये सवाल थे जो हर तरफ गूंज रहे थे दिल्ली के हवाओं में। पुलिस का बयान सामने नजर आया, प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार ने भी कहा एसएससी पेपर गड़बड़ी की भी जांच की जाएगी, लेकिन कानून को हाथों में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी गई है। लेकिन यहां सवाल खड़े होते हैं। सवाल उन सत्ता के गलियारों से पूछने की कोशिश कर रहा हूं और उन अधिकारियों से पूछने की कोशिश कर रहा हूं जो आयोग में बैठे हुए हैं। क्या बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले के ऊपर डंडा बरसाया जाएगा? ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है, हंगामा मचता है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैशटैग चलाया जाता है, जस्टिस ऑफ स्टूडेंट और टीचर ऑन रोड। हजारों छात्र और पेरेंट्स ने भी इस पर लिखा और अपनी प्रतिक्रिया दी। जिससे हम सीखते हैं, आज वो हमें न्याय दिलाने के लिए पीटे जा रहे हैं। क्या बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म है? क्या एसएससी पेपर में गड़बड़ी मामले की जांच की फाइल को दबा दिया जाएगा? और क्या सरकार उन शिक्षकों की आवाज सुनेगा जिन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खाए और सर तक फुड़वा लिया? 31 जुलाई 2025 ने यह साबित कर दिया कि जब बच्चों के भविष्य पर दांव लगता है, तो कोचिंग के टीचर भी उन चार दीवारी से बाहर निकलकर बच्चों का साथ देने के लिए रोड पर आ सकते हैं। यह दिन अब सिर्फ तारीख नहीं, यह दिन संघर्षों की पहचान बन चुकी है। आखिरकार इस तरीके से कब तक किया जाएगा? कब तक अपनी गलतियों को और अपनी गड़बड़ियों को छुपाया जाएगा? कब तक इस तरीके का खेल खेला जाएगा? कब तक उन बच्चों को दर दर तक भटकाया जाएगा
कब तक उन बच्चों को ट्रेन में धक्के खाने के लिए मजबूर किया जाएगा और कब तक इन लोगों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे। मुझे याद है उसी प्रोटेस्ट में एक टीचर ने पुलिस वाले से कहा, क्या सवाल करना गुनाह है? तो पुलिस वाले ने कहा कि जरा सा ये वर्दी पहन के सामने खड़े होके देखिए कि किस तरीके से ड्यूटी करते हैं। तो टीचर ने कहा, हमने ये वर्दी बहुत साल पहले पहन के उतार दी। तो उस पुलिस वाले का जब आप जवाब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ये पुलिस वाले अपने आप ही पढ़ लिख कर ये वर्दी पहन लेते हैं? क्या इनके अंदर मान मर्यादा और इज्जत बिल्कुल नहीं है कि एक टीचर को इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है? क्या ये बिना टीचर के पढ़ के ये वर्दी पहन लिए होंगे और इतने स्टार इनके कंधे पे लग गए? जरा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जिस तरीके से ये बच्चों के हक के लिए रोड पे खड़े होकर लाठी डंडे खा रहे थे, हो सके तो पुलिस वाले साहब कहीं आपके लिए और आपकी हक की लड़ाई के लिए भी एक दिन ये सामने आ सकते हैं। और आपको तो ये भी नहीं पता, जो रोड पे डंडे बरसाने में व्यस्त है, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी सैलरी उनको नहीं दी जा रही है, और जितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा काम उनसे करवाया जाता है। लेकिन उनके ऊपर भी दीमक बैठे हुए हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। और आने वाले ये जो युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात अपने आप से खुद से लड़ाई कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाने की कोशिश की जा रही है। जब पेपर होगा तो उसका एप्लीकेशन फीस ले लिया जाता है। बच्चे का सेंटर 300, 500, 700 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे का सेंटर फेंक दिया जाएगा नागालैंड, बिहार वाले का बच्चे का सेंटर फेंक दिया जाएगा राजस्थान, राजस्थान वाले का सेंटर फेंक दिया जाएगा बिहार। लेकिन आयोग में बैठे हुए अधिकारी को तनक से भी शर्म नहीं आती। ऐसे कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है जिस कंपनी के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे, और जब अधिकारियों से इस मामले पर एक संस्थान ने पूछा तो संस्थान को साफ तौर पे जवाब दिया जाता है कि उनकी कागजें जांच हुई थी, उनकी कागजें सारी देखी गई थी, तब उनको टेंडर दिया गया था। तो सवाल करना चाहता हूं कि एडुक्यूटी संस्थान को सस्पेंड किया गया था, किसने उसको सस्पेंड किया था? ये सवाल उठता है। बाकी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, बच्चों के हक की लड़ाई के लिए शिक्षक आगे मैदान में आए, उनको सैल्यूट है, सैल्यूट था और सैल्यूट रहेगा। अगर इस तरीके से शिक्षक अगर इस समाज में बने रहे तो बहुत जल्दी कुछ इस देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।